एक गंजा सा आदमी आके सीता के पति और नीता के पति एक गंजा सा आदमी आके सीता के पति और नीता के पति पर जो गंजा व्यक्ति जो मैं बता रहा हूँ उस पर भी एफआईआर होनी चाहिए। 2-2 ग्राम के बच्चे 2-2 ग्राम के बच्चे इंडियन आर्मी को गाली बकेंगे। सभी उपद्रवियों के खिलाफ एनए लगाते हुए और भी जो धाराएं एक बार ऐसी लगाएं। पूरी दुनिया में वायरल है जो ये कह रहा है कि संसद उखाड़ देंगे, एक कहता है कि नेपाल बना देंगे, और सारी वीडियो आपको दिखाऊंगा जो जो वीडियो वायरल हैं। तो आपने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। आपने संविधान रखा क्या? क्या संविधान में ये लिखा हुआ है कि अगर सेना का जवान आपके सामने खड़ा हुआ है तो आप उसे गंदी गंदी गालियां देंगे? क्या संविधान में ये लिखा हुआ है कि पुलिस के साथ आप मारपीट करेंगे? क्या संविधान में ये लिखा हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री को आप गालियां देंगे? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हैप्पी भारत न्यूज और आज हमारे साथ मौजूद हैं महंत श्री योगी कौशलनाथ जी, जो कि हिंदू युवा वाहिनीज में काफ़ी कार्य किया, हिंदुत्व के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर एक कॉकरोच जनता पार्टी है धरना प्रदर्शन किया, जिसमें हिंदू देवी देवताओं के लिए आप शब्द कहे गए। फिर ये प्रोटेस्ट जो किया गया था, क्या कहीं ना कहीं इसमें कहीं कमी दिखी? हिंदू देवी देवताओं को जिस तरह से मजाक उड़ाया गया, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? आप देखें, ये जो धरना प्रदर्शन अभी दिल्ली में चल रहा था, तो इसमें नीट के विद्यार्थियों के हित के लिए बताया जा रहा था कि नीट का जो पेपर लीक हो गया था, इसके लिए जिम्मेदार संस्थाएं उनको दोषी ठहराते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश थे और बच्चों ने काफ़ी मेहनत की थी। ये बहुत गलत था। बच्चे मेहनत करते हैं और परीक्षाएं लीक हो जाती हैं, तो जो मेहनत करते हैं उनके लिए बहुत दुखदाई होता है। इसमें लगभग सुना जा रहा है कि 21 छात्रों ने आत्महत्या भी की थी, जो बहुत ही दिल को ठेस पहुंचाने वाली वस्तु है। तो निश्चित रूप से अगर शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा होता है तो उसके लिए उत्तरदायी होना चाहिए। तो अच्छा कदम उठाया था अगर विद्यार्थियों को साथ लेते हुए, लेकिन जैसे जैसे ये धरना चलता गया, ये धरना विद्यार्थियों का ना होकर एक वामपंथियों का हो गया, देश विरोधियों का हो गया। आप उसमें देखें कि वो छात्रों का अगर धरना है तो छात्र शिक्षित होते हैं, संस्कारी होते हैं, तो इनके संस्कार कहाँ हैं? ये देश के प्रधानमंत्री को गाली बक रहे हैं, जो कि एक संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति है, हमारे देश का प्रधानमंत्री है। आप उस देश की राजधानी में खड़े होकर उस देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द कह रहे हैं, उनकी माता जी को अपशब्द कह रहे हैं, उन माँ बहन के बारे में बोल रहे हैं। और ऐसे ऐसे शब्द जो कैमरे के आगे हम नहीं बता सकते, वो आपको प्रोटेस्ट में सभी ने वीडियो देखी होंगी, देखने को मिल जाएंगे। और कुछ देश विरोधी तत्व भी वहाँ आए, जो जेल में बंद अपराधी हैं उनका नाम तक सामने आया, और जो उनको शह देने वाले यानी बड़े बड़े जो आंदोलन देश विरोधी रहे हैं उनके शामिल होने वाले भी प्रोटेस्ट में आए हैं। एक गंजा सा आदमी आके सीता के पति शब्द लेता है। हमारे यहाँ माँ का शब्द पहले आता है, निश्चित रूप से राम जी से पहले सीता का नाम, माता सीता का नाम आता ही आता है। सीताए पता ही नमा, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर इत्यादि, हम हमेशा माता आदिशक्ति का नाम पहले लेते हैं, लेकिन वो भगवान हैं। 100 करोड़ जो भारतवासी हिंदू हैं उनकी आस्था के प्रतीक हैं, उनका नाम आदर सम्मान से लेना चाहिए। इस तरह से मंच पे खड़े होकर जिस तरह बदतमीजी से लिया गया, बात नाम लेने की नहीं है कि किसका पहले लिया, लेकिन जो बदतमीजी करी गई भगवान राम के लिए वो बहुत ही अशोभनीय है। और ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो रहा है, इसमें काफ़ी सारी शर्तें हैं कि बच्चों पे आंदोलन पे एफआईआर नहीं होंगी। तो मेरा कहना ये ठीक है, जो छात्र हैं जो धरना दे रहे थे, जो शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो, ठीक है, लेकिन जिन्होंने अशांति फैलाई, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, पुलिस वालों, हमारी आर्मी, हमारी भारतीय सेना पर जो हाथ उठाया है या अशोभनीय बात की है देश के लिए, धर्म के लिए, उन पर एफआईआर होने चाहिए। और जो मंच पर जो गंजा व्यक्ति जो मैं बता रहा हूँ उस पर भी एफआईआर होनी चाहिए। लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। और एक महिला आके कहती है कि नाम रहेगा अल्लाह का, एक बस नाम रहेगा अल्लाह का। एक तरफ हम राम नाम से परहेज कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं नाम रहेगा अल्लाह का। चलो ठीक है, अल्लाह का है तो राम कहाँ है? फिर दोनों नाम होने चाहिए। ये एक नाम के साथ ये भारत नहीं चलने वाला है। पहली बात, अगर आपको नाम लेना है भगवान का तो मंदिर में लिया जाता है, अल्लाह का लेना तो मस्जिद में लिया जाता है, ठीक है, यहाँ तक हमने बात मान ली। लेकिन छात्रों के आंदोलन में इस तरह की बातें क्यों सामने आई? ये आंदोलन छात्रों का हो तो छात्र शिक्षित होते हैं, किस तरह की
वहाँ चल रहा था कि मेरा लिंग मेरी मर्जी। ये सब छात्रों का आंदोलन है, छात्र वहाँ पढ़ने आए हैं। नीट का एग्ज़ाम हुआ, लीक हुआ, सरकार ने संज्ञान लिया, नीट हो गया, उसका भी रिजल्ट भी आ गया, बच्चे उत्साहित हैं, पढ़ने में लगे हुए हैं। तो ये कौन से छात्र थे जो देश की संपत्ति को नुकसान पहुँचा रहे थे। और एक प्रकरण और आया कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर का, कि हनुमान मंदिर के पट बंद हो गए, गुरुद्वारे मस्जिद खुली रहे। तो हनुमान मंदिर की आप वीडियो देखेंगे, सीसीटीवी वीडियो देखेंगे, जो लड़की ये कह रही है कि देखो भगवान ने बंद कर लिया, भगवान नहीं बचा पा रहा हमें। पुजारियों ने मंदिर बंद कर, भगवान को बाहर गाली देकर अंदर शरण ले रही है। ऐसी सीसीटीवी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, अंदर बैठ के शरण ले रही है। भगवान मंदिर के अंदर भगवान राम को गाली दे रहे हैं, भगवान राम को गाली दे रहे हैं मंदिर के अंदर। ये वीडियो स्क्रीन पर आपको चल रहा है, ये वही वीडियो है जिसके बारे में महेंद्र जी बता रहे हैं कि बाहर मंदिर के गेट पर पहले इस लड़की ने एक प्रोपेगेंडा चलाया, बाहर मंदिर के गेट पर खड़े होकर एक वीडियो बनाई, जबकि ये लड़की पहले से ही मंदिर के अंदर मौजूद थी शरण लेने के लिए। उसके बाद में इन्होंने मंदिरों को बदनाम करने के लिए इस तरह का एक, और वहाँ पुजारी ये भी समझा रहे हैं, अंदर जाके भी राम जी को गाली बक रहे हैं। भगवान मंदिर के अंदर भगवान राम को गाली दे रहे हैं, भगवान राम को गाली दे रहे हैं मंदिर के अंदर। भगवान श्री हनुमान जी के मंदिर में जाकर राम जी को गाली बक रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो पुजारी कितने सहिष्णु थे, सहनशील थे, जो उन्होंने परिस्थिति देखते हुए तब भी इनको शरण दी और समझाया कि राम को गाली नहीं बकनी चाहिए यहाँ खड़े होके। अगर मैं कह रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश का प्रकरण होता और मंदिर में आके भगवान राम को गाली बकते, तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। पुजारी तो बहुत दूर की बातें हैं, पुजारी महंतों को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ के भक्ति अच्छी तरह उनको राम भक्ति सिखाकर वहाँ से भेजते हो, फिर वो बाहर निकलकर जोर जोर से बोलते जय जय श्री राम। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें देश विरोधी और देश तोड़ने की जो हरकतें हैं ये नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार को संज्ञान लेते हुए सभी उपद्रवियों के खिलाफ NSA लगाते हुए और भी जो धाराएँ एक बार ऐसी लगाएँ, नहीं तो ये कुछ समय बाद कुछ और मांग करेंगे, कुछ और करेंगे, छात्रों को भड़काएंगे जैन जी के नाम पे। अरे जैन जी मंदिर में देखिए, आप बरसाना जाइए, अभी बांके बिहारी जाइए, कहीं भी जाइए, अभी देखो गुरु पूर्णिमा का महोत्सव चल रहा है, आप गोवर्धन में जाइए, मुड़िया पौना का मेला है, वहाँ जैन जी नहीं है क्या? वो भी जैन जी हैं, जो हरे कृष्ण हरे राम की धुन पर भगवान की भक्ति करते हैं, वो भी जैन जी हैं। वो अपने क्षेत्र में है। नीट के स्टूडेंट ने भगवान को वो महामृत्युंजय मंत्र पढ़ के सुनाया स्टेज पर जब उसको अवार्ड मिला, वो जैन जी नहीं है क्या? क्या यही जैन जी हैं जो पुलिस को मारना जानते हैं, तोड़फोड़ करना जानते हैं, इतनी गंदी गंदी गालियां बकते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री को? ये जैन जी नहीं है। अच्छा महेंद्र जी, क्या इनका जो मुख्य उद्देश्य धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेना था या दिल्ली के संसद भवन में उत्पात मचाना था? क्योंकि जिस तरह से एक व्यक्ति का वीडियो पूरी दुनिया में वायरल है जो ये कह रहा है कि संसद उखाड़ देंगे, एक कहता है कि नेपाल बना देंगे। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा, नेपाल उखाड़ जाएगा, नेपाल बनेगा। एक महिला कहती है कि कुछ ऐसे शब्द हैं कि शायद हम नहीं बोल पा रहे, लेकिन वीडियो पूरे भारत में वायरल है। वीडियो में अभी आपको दिखा रहा हूँ और सारी वीडियो आपको दिखाऊंगा। मोदी ने करा क्या? भोसड़ी के नाम मेलोडी की चूत में कुत्ते के अलावा मोदी, अगर तूने रिजाइन नहीं कराना भोसड़ी के, दिख रहा है चप्पल दिख रही है, तेरी गाड़ छुपेगी भोसड़ी के। भोसड़ी की तरह लूज मोशन लग जाए, मेरी बात सुन के बदली बढ़ जाए। इसका हो गया पढ़ने का हो गया, दूसरे पढ़ने का बन जाए, एक पढ़ने की नहीं है, दूसरे की भी डूबेगी। अभी फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सब कटी मिनिस्टर, सब पूरे कैबिनेट मोदी साला मादरचोद, गली में अल्लाह है, मोदी साला नल्ला है, गली में अल्लाह है, मोदी साला नल्ला है, गली में अल्लाह है, मोदी साला नल्ला है। मैं तो कह रही हूँ पीसफुली बंद करो, इसको दंगा में शुरू करो, प्रोटेस्ट खत्म करो, दंगा करो। नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? दंगा करना सॉल्यूशन है? बिल्कुल है। दंगा क्या बोल? सोनम वांगचुक ने पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए बोला। पीसफुल का कुछ, आप सोनम वांगचुक की बात करें, पीसफुल भी डाइवर्ट करना है। जो वीडियो वायरल हैं, क्या इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है या संसद में कुछ उपद्रव मचाना था, लेकिन जो नेता इनको भड़का रहे थे उन पर कार्रवाई क्या होगी या होनी चाहिए? नहीं, होनी चाहिए। देखो, कॉकरोच पार्टी जो भी है, मैं नहीं जानता ये आम आदमी पार्टी से प्रेरित है या किससे प्रेरित है। मैं किसी पार्टी को ना तो टारगेट पे ले रहा हूँ, ना ही किसी का सपोर्ट कर रहा हूँ। बात यहाँ देश की हो रही है केवल। तो हम देश की बात करेंगे तो अभी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में 19 तारीख को ही पेपर लीक हुआ है, और अभी कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता है सौरभ दास और अभिजीत है, इनसे किसी ने पूछा है कि उनके खिलाफ कुछ करेंगे, वो चले गए, कोई जवाब नहीं दिया। तो ऐसा क्यों किया? ये दोगली रणनीति नहीं। अगर आप छात्रों के हित में वास्तव में हैं, अच्छी बात है। अगर आप छात्रों के हित में हैं तो छात्रों के हित का जो आंदोलन वहाँ पे अभी तेलंगाना में शायद कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी पेपर लीक हुआ है, कोई किसी ने बात चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं समझी। तो केवल धर्मेंद्र प्रधान क्यों? और जो नीट का एग्जाम होता है, पेपर होता है, वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेती है, यानी एनटीए। यानी कि धर्मेंद्र प्रधान पूरे देश के शिक्षा मंत्री हैं, पूरे इतने राज्य हैं, उनके पाठ्यक्रम हैं 5-6, इतने सारे पाठ्यक्रम, इतनी सारी क्लासें, सारी चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं, केवल एक एनटीए को नहीं करते। अगर एनटीए एक दोषी है तो एनटीए का इस्तीफा उन्होंने कभी नहीं मांगा एनटीए का। तो ऐसा क्यों धर्मेंद्र प्रधान को टारगेट किया? कुछ खबर ये भी आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान ने मुगलों के 20 अध्याय को 5 अध्याय में समेट के रख दिया। मुगलों के जो मुगल जिन्हें ये कहते हैं, हम उन्हें आक्रांता कहते हैं, बाहरी विदेशी आक्रांता, मुस्लिम आक्रांता, जिन्होंने हमारे देश की संस्कृति को लूटने का कार्य किया, संस्कृति को बिल्कुल क्षीणहीन कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय देखो, और तमाम ऐसी घटनाएँ हैं जो इन आक्रांताओं के द्वारा की गई थी। उनका इतिहास अगर समेटा है तो मुझे लगता है कि जरूर इसी वजह से ये टारगेट पर रहे होंगे। अच्छा, जिस तरह से जैसे ये अगर इस तरह का शांतिपूर्ण आंदोलन इसको कह रहे हैं, अगर ये आंदोलन है तो हम सरकार से कहना चाहेंगे कि इस तरह के आंदोलनों को अनुमति देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी एक आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे का। बिल्कुल, मैंने देखा है। उस आंदोलन में किसी ने ना तो किसी को गाली दी, ना ही कोई पत्थरबाजी की, ना ही पुलिस से अभद्रता थी, ना ही सेना के लोगों से अभद्रता थी। लेकिन यहाँ तो 12-12, 15-15 साल की लड़कियाँ इस तरह से नंगा नाच कर रही थी कि देश आज पूरी तरह से शर्मसार कर दिया इन्होंने। पूरी दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इन लड़कियों ने। क्या ये लड़कियाँ किसी के घर में जाने लायक हैं? न्याय न राज्यम नयने न वक्तम लौड़े न भुज्यम। जो ये बैनर है आप इसको देख सकते हैं। मैम, ये क्या लिख के लाई हैं आप? इसमें मैंने एक तो लिखा है कि पीरियड्स के दौरान मेरा पैड भी इतना लीक नहीं करता जितने इनके गवर्नमेंट में पेपर लीक कर रहे हैं, तो इसका मोटिव ये है। और बाकी एक तो जो मीम है जो मोदी जी का है, न्याय न राज्यम नयने न वक्तम लौड़े न भुज्यम, तो ये वो है। क्या इन लड़कियों के लिए कोई सही रिश्ता पहुंचेगा? नहीं, मुझे लगता है कि देश देख रहा है, और ये जंतर मंतर है, इसके बाद केवल यहीं तक सीमित नहीं है। ये अपने घर जाएंगे, अपने प्रदेश में जाएंगे, अपने ज़िले में जाएंगे, इन्होंने खूब वीडियो डाली होंगी। तो मेरी तो उन जनताओं से, जो उनके अड़ोसी पड़ोसी, इनके साथ पढ़ने वालों से ये अपील रहेगी, जहाँ भी ये देश विरोधी मिले हैं जिन्होंने वीडियो बना के डाली हैं उल्टी सीधी गालियों के साथ, उनको एक सबक तो अवश्य सिखाइए। जिसको ये मिले उनको एक सबक, ऐसा पाठ पढ़ाइए। मैं हिंसा के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन इनको समझाने के पक्ष में हूँ कि इनको ऐसा समझाया जाए कि देश को समझने लगें, बड़ों का आदर करने लगें। थोड़ा सबक तो आप लोगों को भी देना पड़ेगा। और देखिए, आपने एक चीज़ और देखी कि वहाँ पर कुछ विदेशी फंडिंग हो रही थी। लोग धरना प्रदर्शन में पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, लोगों के लिए खाने तक नहीं मिलता है, लेकिन वो पैसा कहाँ से आ रहा था? कौन सी विदेशी ताकत चाहिए? अब जैसे वो एक मुस्लिम है, उसका नाम पता नहीं क्या है, जो भी है वो, हम नाम लेना भी नहीं चाहते। हाँ, लेना भी नहीं चाहते, क्या करेंगे? वो मोबाइल की दुकान चलाते हैं, हो सकता है 2-4 हज़ार रुपये रोज़ कमाते हों, लेकिन वो 5-5, 6-6 लाख रुपए का लंगर कहाँ से कर रहे थे? पुलिस उसकी जांच कर रही है। तो ये कॉकरोच पार्टी को बुरा लग रहा है। पुलिस का काम है जांच करने का, और निश्चित रूप से अगर आप भी अगर लाखों रुपए रोज़ खर्च करेंगे, चलो एक आध दिन कर सकते हैं अपनी बचत से, लेकिन रोज़ लगातार करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं से तो वो आ रहा होगा। उसकी जाँच आवश्यक है हर चीज़ की। जहाँ ये ऑर्डर स्विगी जोमेटो के हुए हैं, जितने भी हुए हैं, कनॉट प्लेस उसके जंतर मंतर के लिए, उनकी पूरी लिस्ट निकाली जानी चाहिए, कितना पैसा बाहर से आया, कितना क्या है, अवश्य जांच होनी चाहिए। तो बहन जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने देखा होगा एक तरफ जो दीप के है जी, कॉकरोच समाज पार्टी का क्या पद है, मैं उसका पद भी लेने में भी शर्म आती है। खैर, अब तो एक तरफ वो कहता है कि जितना भी जो दंगा हुआ है, जो उपद्रव हुआ है, वो बीजेपी के भेजे हुए गुंडे थे, और दूसरी तरफ वही व्यक्ति कहता है कि इन पर लिए हुए मुकदमे वापस होने चाहिए, कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर वो बीजेपी के गुंडे थे तो उनसे इतनी हमदर्दी क्यों? नहीं, आप गौर करना, मुझे ध्यान आया, अभी मैंने देखा था
जिस दिन ये दंगा हुआ 20 तारीख को, 21 तारीख को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल किसी थाने में गए, ऐसी मैंने वीडियो देखी है। सुबह मिले थे। हाँ जी सर, इनको बच्चों को छुड़ा दीजिए, जल्दी छुड़ा दीजिए बस सर। एक बार हाँ, ये तो केस हो रहा है सर। वो पार्लियामेंट वाले 6 बच्चे यहाँ से ले जा रहे हैं पार्लियामेंट। उनको क्यों लेके जा रहे हैं? उनको छोड़वाइए, उन पर तो कोई मामला नहीं। वो तो सुबह ही पकड़े गए। बस सर एक बार वेरीफाई कर लें सर और फिर छोड़ देंगे सर। बस एक बार वेरीफाई कर, मतलब ये हमारी जिम्मेदारी है उसको। यहाँ इनके माँ बाप यहाँ सारे आए हैं बेचारे, छुड़वा दो जल्दी, छुड़वा सर जल्दी करवा देंगे सर। आप बैठे रहेंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हम लोग हमारे बच्चे हैं, देखो वेरीफाई कर लो, कहोगे तो बाहर बैठ जाएंगे हम। उनको तो एफआईआर नहीं छोड़ दो, वेरीफाई करके नाम परसेंट पेपर लिख दी हमारे पास, आ गई सारा डिटेल आ गया, ठीक है छोड़ दो। 11 जमा 6 अगर सारी डिटेल ले ली है 65 के तहत सारी डिटेल ले करके वेरीफाई करके। और ये देखिए मिश्रा जी ने दिखाया अपना कॉम्पिटेंस, ये होता है अधिकारी। क्या तुरंत आप वेरीफाई करके छोड़ दो अगर सारी डिटेल। हाँ वो उनके पे तो कोई केस भी नहीं बना अभी। सर जबरदस्ती कोई केस भी नहीं बनाते हैं सर। और वो कह रहे हैं किसी पर भी एफआईआर हुई तो मैं देखूंगा, या उन्होंने पार्टी मुख्यालय कहीं से एक बयान भी जारी किया है कि दिल्ली में जो भी तोड़फोड़ या कुछ हुई है 20 तारीख को, उसमें कुछ किसी के खिलाफ भी कोई एक्शन लिया तो मैं देखूंगा, और किसी को कानूनी सहायता की आवश्यकता हो तो भी मेरे पास आ सकता है। तो अब बताओ किसके गुंडे हैं? अब वो ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं जेल गया था देखो, और आज भी आपके सामने मौजूद हूँ और किसी को भी जेल नहीं जाने दूंगा। तो ये अपने जन जी को क्या सिखाना चाहते हैं? क्या मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जितने भी ये राजनेता हैं इनमें से कितनों के बच्चे जेल गए हैं, दंगों में गए हैं, लाठियाँ खाई हैं? नहीं खाई। ना तो केजरीवाल का कोई बच्चा था, ना ही राहुल गांधी। और इनके बच्चे छोड़ो, अभी ये 20 तारीख को प्रोटेस्ट जो भी हुआ, संसद मार्च जो हो रहा था 20 तारीख को, इसमें नगीना सांसद भी थे, बोले कि मैं आगे हूँ, बच्चों से कहा था पहली लाठी मैं खाऊंगा। और संजय सिंह सांसद हैं आप आम आदमी पार्टी से, वो भी थे, और भी कई सारे नाम थे, लेकिन लाठियाँ पड़ी, कोई एक भी लाठी इनको पड़ते किसी ने देखा? कहीं ऐसा कोई प्रमाण है किसी को लाठी पड़ी? और उनसे किसी पत्रकार ने पूछा भी कि आप कहाँ थे, तो उन्होंने कहा मैं वीडियो दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ, अभी चल। बोलते हैं कि नेटवर्क नहीं आ रहा, देखा वीडियो। नेट कहाँ से नहीं आ रहा? अगर आपकी वीडियो है तो आपकी गैलरी में भी होगी, और नेट आपका नेट नहीं आएगा तो किसका नेट आएगा? वो सब बातें बात की हैं। तो किसके गुंडे थे? आप जग जाहिर है जो बचाने जा रहा है उसी के तो गुंडे होंगे, जो कार्रवाई कर रहा है उसके गुंडे कहाँ से हो सकते हैं? अभी आप देखने वाले हैं कि बहुत ही एक पावन पर्व आने वाला है, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पे आपने देखा होगा कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं या उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो किस तरह से बहन बेटियों का मान सम्मान करते हैं, किस तरह से बहन बेटियों के लिए फ्री बस की सेवा देती हैं, किस तरह से बहन बेटियां उन प्रधानमंत्री के और मुख्यमंत्री के हाथों पर राखी बांधती हैं। लेकिन कुछ इस तरह की जो महिलाएं जो सामने आई थी, क्या अब इनके लिए क्या वही इज्जत रहेगी हमारे दिल में? जो महिलाओं ने जिस तरह से, देखिए कुछ ऐसे वर्ड है, खैर नहीं बोलूँगा फिर भी, लेकिन वीडियो में ज़रूर आपको दिखाऊंगा। वीडियो भी देखिए, फुटेज भी देखिए, और ये पोस्टर पैनल भी देखिए जो इन महिलाओं के हाथ में, जो इन्होंने दरिंदगी और गंदगी वहाँ फैलाई है। क्या वो संस्कृति के लिए खिलवाड़ नहीं था? खिलवाड़ था, लेकिन कुछ महिलाओं की गलती की वजह से क्या लिख के लाई है और महिलाओं पे कोई इसका असर नहीं आने वाला। महिलाएं हमेशा से ही पूजनीय रही हैं, माता के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, सभी महिलाएं पूजनीय रही हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी एक महिला की वजह से, किसी एक शूर्पणखा की वजह से सभी को तो बदनाम नहीं कर सकते ना। सभी महिलाएं देवी का स्वरूप हैं, और मैं ये कहता हूँ कि देवी ही इन महिलाओं का भी दमन करने का कार्य करेंगे। जो हमारी माता बहनें हैं, जो देवी का रूप हैं, इन महिलाओं का दमन करेंगी। जहाँ भी ये रहती हैं, जहाँ भी ये पढ़ती हैं, उनको समझाने का कार्य करेंगी कि हमारा देश इस तरह से नहीं चलता है, इस संस्कृति से नहीं चलता है जो ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, महिलाएं पूजनीय हैं, लेकिन इनकी वजह से कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे लिए आदर का विषय, प्रधानमंत्री हों या हमारे योगी जी हों, हमेशा महिलाओं का आदर करते हैं और करते रहेंगे। अच्छा, ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में सरकार ने कुछ देर ज़्यादा नहीं कर दी, या समय रहते इनको समझ जाना चाहिए था कि अगर इस तरह की कोई घटना घटित हुई या पेपर लीक हुआ है तो जो आरोपी जेल में बंद हैं उनके लिए क्यों कठोर कार्रवाई का इन्होंने पहले से ऐलान नहीं किया? केवल जेल में डाल देना ही क्या कार्रवाई होती है? हाँ, जो कार्रवाई अभी की गई है, जैसे पेपर लीक पे जो कानून बनाया है, 10 साल की कैद और 10 करोड़ का जुर्माना, ऐसे ये काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था। रही इस्तीफे की बात, अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो इस्तीफा दिया उसमें कहा
कि देश विरोधी ताकतें छात्रों के साथ आकर देश की संपत्ति, देश की अखंडता को दूषित ना करें, इस कारण मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। इस बात में भी बहुत ही आप यथार्थ समझना कि केवल छात्रों का अगर ये आंदोलन होता तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, वो देश के लिए कार्य कर रहे थे, लेकिन उनके नाम की आड़ में अगर देश में हिंसा फैलती, इस कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है। और ये कार्य पहले भी हो सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इंटेलिजेंस वगैरह इनके मंसूबे को भांपने में नाकामयाब रही, जबकि देशभक्त जो लोग हैं, देशवादी या हिंदूवादी लोग हैं, काफ़ी पहले इनको भाप गए थे। अगर ये छात्रों का ही आंदोलन होता तो छात्र हर जाति धर्म समुदाय से होते हैं, तो केवल हिंदू धर्म, ब्राह्मणवाद या सवर्ण, इन सबको टारगेट नहीं किया जाता। इन सबको क्यों लड़ाया जा रहा है? क्योंकि हमें पता है हिंदू के जब चारों वर्ण एक साथ इकट्ठे होते हैं तो देश क्या, मैं कहता हूँ पूरा विश्व हमसे कांपता है। हमको अलग अलग करने का ये एजेंडा विदेश का है, ताकि एक एक करके हमारे भाइयों को अलग किया जाए और उनको टारगेट किया जाए। आप पाकिस्तान का उदाहरण देखिए ना, पाकिस्तान में जोगिंदर नाथ मंडल गए थे, पहले वहाँ के शिक्षा मंत्री बने थे, उसके बाद उनको बाहर निकाल दिया गया था, दलितों के साथ अत्याचार हुआ था। पहले दलितों को हमसे अलग करके पाकिस्तान ले जाया गया, उसके बाद उनसे अत्याचार हुआ, तो कौन बचाएगा? जब चारों भाई एक साथ होंगे तभी तो इन आक्रांताओं से लड़ पाएंगे। एक एक करके उनको ऐसे किया गया, तो उनको सीखना चाहिए। दूसरा, जोगिंदर नाथ मंडल बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी को एक साथ चलने की आवश्यकता। अच्छा, ये कैसे जैन जी से जो भारत का चौथा स्तंभ कहे जाने मीडिया बंधुओं के साथ इन्होंने मारपीट की? क्या मीडिया को देशभक्त बनने के लिए क्या हाथ में बम लेके चलना पड़ेगा, या आतंकवादी बनना पड़ेगा, या फिर पत्रकारों को एक छुरा साथ में लेना पड़ेगा कि अगर कोई मोदी के खिलाफ या भारत के खिलाफ या राष्ट्र के खिलाफ अगर कोई बोले तो उसमें तलवार घुसेड़ दे? ऐसा क्या करना पड़ेगा? क्योंकि मीडिया के साथ इन्होंने बर्बरता की है। नहीं, सौरभ ने मुझे बुलाया। हाँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कुछ नौजवान थे जिन्होंने गलत किया और पत्रकार के ऊपर जो है हमला किया गया है। आपने एक वीडियो भी देखा होगा, मैं कहना चाहूँगा, एक पिता का जो वीडियो था, जो उसकी बेटी ने उस वीडियो को देखा तो वो रो कर वो फूट कर रोने लगी कि मेरे पिता के साथ ये लोग जो जिनको जैन जी कहा जा रहा है, ये किस तरह की हरकत कर रहे हैं। और यकीनन जिनको वो प्रताड़ित कर रहे हैं उनकी बेटी भी तो जैन जी है, उनके बच्चे भी हैं जिन्हें आप मार रहे पीट रहे हैं, जिन पुलिस वालों को मार रहे हैं उनके बच्चे भी तो हैं, वो भी तो देख रहे होंगे। देश शर्मसार हो रहा था इनकी हरकतों से, और काफ़ी सारे पत्रकारों को तो मारा है, मारपीट की है, उनके मोबाइल तक छीन लिया केवल उनसे पूछने पे। इनको कुछ बताना नहीं था, इनका कोई मुद्दा नहीं था, कोई पत्रकार इनसे पूछता कि आगे आप क्या करने वाले हैं, या धर्मेंद्र प्रधान के साथ पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने वाले हैं, तो तुरंत ये गोदी मीडिया कहकर उनको हुटिंग करते थे, लूजर कह के हुटिंग करते थे। महिलाओं के साथ भी मारपीट की, महिलाओं के साथ भी अभद्रता की है। क्या वो महिलाएं थी जो पुलिस वाली हमारी बहनें, माथे से खून निकल रहा है, चोटें आई हैं, क्या वो देश की महिलाएं नहीं थी, हमारी माता बहन नहीं थी? तो ये भी समझना है, आंदोलनजीवियों को समझना पड़ेगा। ये आंदोलन जीवियाँ या आंदोलन होते हैं फ्री की खाने के लोग जो इकट्ठे हुए थे। आप बता रहे थे कि जोमेटो स्विगी, उससे पहले भीड़ कहाँ थी? उससे पहले तो इतनी भीड़ नहीं थी। जब फ्री का खाना मिलना शुरू हुआ तो वहाँ भीड़ बढ़ती चली गई और नंगा नाच होने लगा। इसी तरह से आपने देखा होगा कि नगीना सांसद जो चंद्रशेखर, जिसको रावण भी कहा जाता है, वो हकीकत में रावण ही है। जो रावण ने पहले काम किया था ना, वही काम ये रावण कर रहा है। ये रावण संविधान को लेकर आगे चलता है कि संविधान जय भीम इस तरह की जब ये बातें करता है, उसके बाद में ये संविधान को मानती नहीं है। जब वहाँ धारा 144 लागू कर दी जाती है, उसके बाद आप उत्पात मचाते हो। तो आपने संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी। आपने संविधान रखा क्या संविधान में ये लिखा हुआ है कि अगर सेना का जवान आपके सामने खड़ा हुआ तो आप उसे गंदी गालियाँ देंगे? क्या संविधान में ये लिखा हुआ है कि पुलिस के साथ आप मारपीट करेंगे? क्या संविधान में ये लिखा हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री को आप गालियाँ देंगे? कहाँ था वो संविधान उस समय पर? नहीं, ये जो अभी अम्बेडकरवादी नए जो बने हैं, हमने काफ़ी अम्बेडकरवादी देखे हैं और संवैधानिक धरने भी काफ़ी देखे हैं जो कि संवैधानिक होते हैं और अच्छी तरह चलते हैं और सभी उनको सम्मान भी देते हैं। लेकिन जो अभी नए अम्बेडकरवादी बने हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते।
वो संविधान को मानते हैं, हाथ में लेकर घूमते हैं, लेकिन संविधान की नहीं मानते हैं। यानी उन्हें ना पढ़ना है ना समझना है, उन्हें केवल मानना ही मानना है। तो निश्चित रूप से मैं उन सभी के जो फॉलोअर हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप बाबा साहब को मानो, कम से कम उनकी भी तो मानो। उन्होंने क्या क्या बात कही, बहुत सी बातें तो मैं कैमरे के आगे नहीं बोल पा रहा हूँ। उन्होंने ऐसे ऐसे करके आप लोगों को समझाया, उन सब बातों को समझिए और देश के साथ चलिए। वो देश के साथ रहे थे, देश के लिए संविधान लिखा था, संविधान सभा के अध्यक्ष थे और देश के एक रत्न थे। आप देश को बर्बाद करने में, तोड़ने में, जलाने में लगे हुए हो, तो आप कहाँ से अम्बेडकर बाबा को मानने वाले हो? निश्चित रूप से उनको दुख हो रहा होगा आपको देखकर कि मैंने संविधान बनाया था सारी व्यवस्था बनाने के लिए, ये व्यवस्था को भंग करने वाले मेरा नाम लेकर चल रहे हैं, जय भीम के नारे लगा रहे हैं, भीमराव को शर्मसार करने वाले लोग हैं। निश्चित रूप से भीमराव ने कभी ये तो नहीं कहा था कि मेरे नाम से आप दंगा करिएगा। उन्होंने तो कहा कि हाँ, आपको प्रोटेस्ट करना, संविधान में सारी चीज़ें लिखी हुई, प्रोटेस्ट कर, धरना प्रदर्शन करने का आपको अधिकार दिया है, आपको बोलने का अधिकार दिया है, आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को कुछ भी बोलोगे। अगर कोई हमसे गाली देगा तो हम उसे पलट के जवाब देने का भी हमें अधिकार होना चाहिए संविधान में। हिंसा का अधिकार कब से दिया? आप हिंसा कर रहे हैं, हिंसा कर रहे थे, मार रहे हैं, पुलिस वालों को, हमारे देश के जवानों को मार रहे हैं। और मैंने ये भी सुना था कि गंदा शब्द लेके इंडियन आर्मी के लिए, अरे वो देश की सुरक्षा कर रही है। ये 2-2 ग्राम के बच्चे इंडियन आर्मी को गाली बकेंगे। अब मैं तो कहता हूं कि जो सुनने वाले थे, अगर कोई हमारे सामने ऐसे गाली बके तो निश्चित रूप से हम सुनने वालों में से नहीं है। तो आज अपनी जनरेशन, अपने जेन जी, अपने बच्चों को बहुत ही संस्कार देने की आवश्यकता है। जो बॉर्डर पे खड़े जवानों के लिए एक शब्द सुनने की क्षमता ना रखें, हमेशा कहें मेरे देश की जय हो, मेरे जवानों की जय हो। जय जवान जय किसान के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। अब इनका धरना प्रदर्शन तो खत्म हो गया, धर्मेंद्र जी का इस्तीफा लेना था, इस्तीफा ले लिया। अब ये लुटियन गैंग क्या करेगी? ये नहीं, नया मुद्दा लाएंगे ये, क्योंकि इनके आज से काफ़ी सारे मुद्दे चले गए हैं, अभी ये नया मुद्दा लाएंगे। फिर से फंडिंग करेंगे विदेशी ताकतों से, यानी कि फंडिंग इन पे काफ़ी सारी है, क्योंकि अभी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी है, उनसे आप समझें कि अमेरिका भी ज़्यादा खुश तो है नहीं, और बहुत सारे देश हैं जो नहीं चाहते कि मोदी रहे, क्योंकि पहले जो प्रधानमंत्री रहे उनकी बातें मानते थे। हमारा देश सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर भी रह चुका है, अब बहुत ही हम संपन्न हैं, हमारे पास अत्याधुनिक हथियार भी हैं, युद्धपोत भी हैं। तो निश्चित रूप से विदेशी ताकत नहीं चाहती कि हम और ज़्यादा मजबूत बने, तो हमारे देश को तोड़ने का कार्य करेंगे। और हमारे देश में सबसे बड़ी कमी है जातिवाद, जिसका जहर घोला जा रहा है। अभी जातिवाद का जहर ही था ये जंतर मंतर पे बहुत बड़ा, इसमें जातिवादी मुद्दे ही बनाए गए और एक निश्चित सनातन धर्म को टारगेट भी किया। नाराए तकदीर अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए वहाँ पर। ये कैसा प्रोटेस्ट था, ये कैसा धरना था? इस धरने को देखने के बाद में जो बाहर से जो कुछ लोग थे, जो टीवी पर देख रहे थे, जो अपने मोबाइल में रील देख रहे थे, जिनको ये चीज़ दिखाई जा रही थी कि महिलाओं के साथ मारपीट हो रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ये रील देखने के बाद में कुछ राष्ट्रवादी लोग जिनका खून खोला और वो धरना प्रदर्शन पर मौके पर पहुँचे, जैसे उसमें निहंग भी गए थे। जब धरना प्रदर्शन पर पहुँचे तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। हाँ, मैंने ये जो आक्रांतकारी लोग हैं, ये जो इनका जो माइंड पूरी तरह से वॉश हो गया है, यही लोग पुलिस को भद्दी गालियां दे रहे हैं, पुलिस के ऊपर पानी की बोतलें फेंक रहे हैं, पुलिस के ऊपर डंडे मार रहे हैं। तब वो उनका दिमाग वही चेंज होकर उन्हीं के साथ मारपीट करने लग दिया। कॉकरोच के लोगों को फिर मारा गया वहीं उन्हीं लोगों ने। उन्होंने समझाया था, वो कह रहे थे नशे पत्ते, क्योंकि निहंग जो है दशमेश गुरु गोविंद सिंह की दुलारी प्यारी सेना, सिंहों की सेना है, और वो अत्याचार नहीं सहन करती, वो सत्य के साथ रहती है। कॉकरोचों ने समझा कि ये हमारे लिए आए हैं, लेकिन वो सत्य के लिए आए थे। उन्होंने फिर पुलिस की भी सहायता की है और पुलिस से कहा कि मारो, ये नहीं सुनने वाले हैं। ऐसा मैंने वीडियो देखा था और वो बता भी रहे थे कि हमें ऐसा पता नहीं था कि ये ऐसे लोग इस तरह की हरकत हो रही है।
देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं नहीं किसी चर्चा पे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो प्रोटेस्ट जो हुआ है, समापन तो इसका हो चुका है, लेकिन अभी इसका और रूप देखना बाकी है। जिन जिन लोगों ने जो भी हरकतें की हैं, शासन प्रशासन उनको छोड़ेगा नहीं और छोड़ना भी नहीं चाहिए। हमेशा पूरी तरह से गांठ बांध लें और ऐसे छात्रों को, जो छात्र नहीं थे, जो हुड़दंगी थे, जिन्होंने दिल्ली को सुलगाने की बात कही, जिन्होंने संसद उखाड़ने की बात कही, उन लोगों के लिए कठोर से कठोर कार्यवाही अगर आप नहीं करेंगे तो इस तरह के आंदोलन फिर से होंगे और फिर से यही चीज़ दोहराई जाएगी। इस चीज़ को यहीं समाप्त करने की क्रिया प्रक्रिया शुरू कर दें अभी से। बने रहिए हमारे साथ। मैं हैप्पी राजा, हैप्पी भारत न्यूज।